नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अ लेटर। हम सबको पता है लेटर का मतलब होता है पत्र, टू गॉड यानी भगवान के लिए। तो भगवान के लिए एक पत्र। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या कभी भगवान को भी पत्र लिखा जा सकता है, या फिर क्या कभी हम भगवान को भी फ़ोन लगाकर उनसे बात कर सकते हैं कि अब बारिश मत करवाइए, हमारा फसल ख़राब हो रहा है, या फिर हमारे गांव में पानी भर रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इस चैप्टर का ऐसा नाम क्यों है फिर? तो चलिए अपनी कहानी पर आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भगवान को पत्र लिखा जाता है और भगवान से बातचीत की जाती है। ये आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, एनसीईआरटी की बुक से मैंने पहले ही इस चैप्टर को पढ़ा के अपलोड कर दिया था, बट कुछ बच्चों का कहना था कि राजीव प्रकाशन की बुक से भी पढ़ा दीजिए तो एक बार हमको क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैं आज इस राजीव प्रकाशन की बुक से ये चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। अब इसके आगे सभी चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से होंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि द हाउस, वह घर, द ओनली वन, केवल अकेला था, इन द इंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी में। तो वह घर संपूर्ण घाटी में ओनली वन, अकेला था, ठीक है। सैट ऑन, और ये स्थित था या फिर बना हुआ था, द क्रिस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, एक लो मतलब छोटी, हिल मतलब पहाड़ी की। और यहाँ एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या फिर बना हुआ था, ठीक है। तो वह घर उस पूरी घाटी में या फिर उस संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, किस ऊंचाई से? इस पहाड़ी की ऊंचाई से। तो इस ऊंचाई से वन यानी कोई भी व्यक्ति कुड सी, देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड और द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न पकी हुई मकई के। देखिए, कॉर्न का मतलब होता है मकई। जो आप मूवी देखने जाते हैं तो आप पॉपकॉर्न खरीद कर खाते हैं, तो पॉपकॉर्न जो बनता है वो मकई का ही बनता है, ठीक है। कॉर्न बोलते हैं फसल को इसकी, मकई हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में, गांव की भाषा में, देहात भाषा में हम इसे भुट्टा कहते हैं, ठीक है। तो जो आपको पता हो वो आप कह सकते हैं, नहीं तो आप सीधा बोलेंगे मकई, ठीक है। माँ, फिर का, फिर ई, ठीक है, मकई। तो इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और मकई के खेतों को, ये पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था। अब इसके आगे कहते हैं कि डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मतलब लगे हुए थे, फ्लावर्स यानी फूल, जिस पर लगे हुए फूल, दैट ऑलवेज, हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। तो अब बच्चों को बड़ा शंका होता है कि जब पकी हुई मकई है अर्थात फसल पकी हुई है तो उस पर फूल कैसे लगे हैं? पकी हुई मकई का तो मतलब होता है भाई फसल पक गई तो उस फसल को काट लीजिए और खेत खाली हो जाए तो दूसरी बुआई कर दीजिए, कुछ और बो लीजिए खेत में। लेकिन ये पकी हुई मकई के फूल, ये कैसी बात है? तो जो मकई होती है ना, वो फूलों की तरह ही खिलती है और उसके फूल के अंदर मकई के बीज होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि उस पर लगे हुए फूल, यानी जो फूल थे, ये मकई जो है ये फूलों के अंदर ही होती है, यानी जो फूल थे वो पके हुए थे। इसका मतलब जो फसल थी वो पकी हुई थी। अब पकी हुई फसल का ये भी मतलब होता है कि फसल बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है। पकी हुई फसल का मतलब ये नहीं कि काट लीजिए, बल्कि फसल बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है।
तो नदी को देख सकता था और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का प्रॉमिस्ड वादा करते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ, पृथ्वी को ओनली थिंग एकमात्र चीज़ की नीडेड आवश्यकता थी। तो पृथ्वी को केवल एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी। वाज अ डाउनपोर, एक बौछार, और डाउनपोर और एक बरसात, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम एक शावर, एक बौछार की। तो पृथ्वी को एक वर्षा या फिर कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह लैंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, जब सुबह होती है तो सुबह सुबह लैंचो। लैंचो कौन है? आपकी कहानी का हीरो है। तो सुबह सुबह लैंचो, हु जो न्यू जानता था, ही इस फील्ड अपने खेतों को इंटीमेटली बहुत अच्छी तरह से, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स यानी डन नथिंग एल्स यानी उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी, सिवाय देखने के, द स्काई, आकाश को, सिवाय आसमान को देखने के, या फिर आसमान को देखने के सिवाय, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वह घर उस पूरी घाटी में या फिर उस संपूर्ण घाटी में केवल एक था, या फिर वह घर उस संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। धरती को या फिर पृथ्वी को केवल एक वर्षा या फिर कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। सारी सुबह लैंचो या फिर सुबह सुबह लैंचो, जैसे बोल सकें आप, तो ऐसे ही बोलते हैं कि सारी सुबह लैंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय आकाश को देखने के, या फिर आकाश को देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। और पूरा जोड़कर पढ़ना हो तो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जोड़कर आप इसे छोटा छोटा तोड़कर भी पढ़ सकते हैं कि आकाश को देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया, अर्थात उसने कुछ भी नहीं किया आकाश को देखने के सिवाय उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो एक एक वर्ड अब जोड़कर पढ़ना हो तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब वी आर रियली, हमें वास्तव में गोइंग टू गेट, मिलने वाला है सम वाटर, कुछ पानी। अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन, महिला, वो अपनी पत्नी से कहता है कि पत्नी, आप पत्नी भी पढ़ सकते हैं या फिर महिला भी पढ़ सकते हैं, कि वो कहता है कि पत्नी अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी सपर, रात्रि का खाना। तो वह महिला जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर ईश्वर ने चाहा तो। ठीक है, गॉड विलिंग यानी भगवान की इच्छा हुई तो, हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज, बड़े बच्चे, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में। तो बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे बच्चे या फिर छोटे लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। तो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक कि द वुमेन, उस महिला ने, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सबको नहीं बुलाया, जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द मील भोजन के, तो भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज, जैसा कि लैंचो, लैंचो ने हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। तो भोजन के दौरान, मील मतलब भोजन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, तो भोजन के दौरान जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बरसात की, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। तो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी।
इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूग विशालकाय माउंटेन्स पहाड़, विशालकाय पहाड़ ऑफ क्लाउड्स बादलों के, ठीक है। तो बादलों के विशालकाय या फिर बादलों के बड़े बड़े पहाड़ कुड बी सीन दिख रहे थे अप्रोचिंग आते हुए। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिख रहे थे। द एयर हवा आवाज फ्रेश ताजी थी एंड स्वीट और मधुर थी। हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वह व्यक्ति वेंट आउट बाहर गया फॉर नो अदर रीज़न किसी और कारण से नहीं, यानी सीधा सीधा पूरा मतलब यहाँ पर द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, इस पूरे सेंटेंस का मतलब आप पढ़ेंगे कि वह व्यक्ति बाहर गया यानी घर से बाहर गया। देन टू हैव द प्लीज़र, प्लीज़र मतलब खुशी को, फीलिंग महसूस करने के लिए या फिर आनंद को महसूस करने के लिए। रेन बरसात के, तो बरसात के आनंद को महसूस करने के लिए ऑन हीज बॉडी अपने शरीर पर, ठीक है। तो वह व्यक्ति घर से बाहर गया या फिर वह व्यक्ति बाहर गया बरसात के आनंद को अपने शरीर पर फील करने के लिए, महसूस करने के लिए। तो अब पूरा जोड़ दूं, तो पूरा जोड़कर इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वह व्यक्ति बरसात के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए वेंट आउट बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, यानी ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, अर्थात ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। अब यहाँ पर उसने सिक्के क्यों कहा? क्योंकि जब बरसात होगी तो फसल और अच्छी होगी, और जब फसल बहुत अच्छी होगी तो उसे बेचकर खूब पैसा कमाएंगे, इसलिए उसने कहा कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द स्मॉल लिटिल वंस, और छोटी बूंदें, आर 5 सेंट के सिक्के हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है वैसे वहाँ पर सेंट चलता है, मुद्रा को सेंट बोलते हैं, पैसों को सेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करना हो तो बहुत आसान है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। महिला, वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर देती है, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, भोजन के लिए आ जाओ। तो भोजन के ही दौरान, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी, अर्थात बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे या फिर दिख रहे थे। हवा ताजी और मधुर थी। वह व्यक्ति बरसात के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर गया, और जब वह वापस लौटा तो उसने कहा, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, अर्थात ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं जबकि छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मकई के, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ, ठीक है। तो एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई के खेतों को इसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ट, जो लिपटे हुए थे, इन अ कर्टेन, चादर में, ऑफ रेन, बरसात की, जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे, अर्थात जब आप दूर खड़े होकर किसी दूर की चीज़ को बरसात के दौरान देखते हैं तो आपको वो चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि बरसात होने की वजह से चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई के खेतों को इसके फूलों के साथ देखा जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। रेन मतलब वर्षा, ड्रैफ्ट मतलब लिपटे हुए थे, इन कर्टन मतलब चादर में, जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। इसे ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई को
इसके फूलों के साथ खेतों में देखा, जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। क्लियर है? दोनों तरीके से बता दिया, जैसे आपको याद हो जाए वैसे आप पढ़ सकते हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक आ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा बिगिन टू ब्लो, बहने लगी। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ, अलॉन्ग मतलब साथ साथ, विद द रेन बरसात के, और बरसात के साथ वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स, ओले, बहुत बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। डिस्ट्रूली, अब ये वास्तव में, डिसम्बल, लग रहे थे, अब ये वास्तव में लग रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। तो बर्फ़ सफ़ेद होती है, चांदी भी सफ़ेद होता है, इसलिए यहाँ पर चांदी के सिक्कों से तुलना की गई है। अब ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बरसात में एक्सपोजिंग देमसेल्फ, भीगते हुए भागे, बरसात में भीगते हुए भागे। रन आउट यानी बाहर भागे। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोतियों को। जब पत्थर गिरने लगते हैं बरसात के साथ साथ, तो आप भी उन बर्फ़ के गोलों को इकट्ठा करने के लिए भागते हो ना, वही काम बच्चों ने भी किया। तो लड़के या फिर बच्चे, चलिए लड़के ही बोलते हैं, तो लड़के बरसात में भीगते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। ठीक है? इट्स रियली, ये वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, बुरा हो रहा है। नाउ मतलब अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, अर्थात कौन से व्यक्ति ने? लैंचो ने। तो उस व्यक्ति ने कहा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इट पासेस, ये गुजर जाएगा, क्विकली, जल्दी, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल, ओले, रेंड, बरसते रहे। तो 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी में। द कॉर्न फील्ड, कॉर्न फील्ड यानी मकई के खेत कह सकते हैं, या फिर अनाज के खेत भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो अनाज के खेतों पर। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। तो 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड्स, खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, जैसे, कवर, ढक दिए गए हों, विथ साल्ट, नमक से। खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे नमक से ढक दिए गए हों। रिवीजन कर लें तो एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई को इसके फूलों के साथ खेतों में देखा, जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। लड़के इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़े। अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है, उस व्यक्ति ने कहा। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रही। खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे खेतों को नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता, रिमेंड, शेष नहीं बचा था। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, तो पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था। द कॉर्न, फसल, वाज टोटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, गिर गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए थे। लैंचो सोल, लैंचो की आत्मा, वाज फील्ड, भर गई विथ सैडनेस, दुख से।
तो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म, जब तूफान हैड पास्ट, गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडल, मध्य में या फिर बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के। तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड, और बोला, टू हिज सन, अपने बेटों से, और अपने बेटों से बोला, अप लगे एक झुंड ऑफ लॉक्टस, टिड्डियों का एक झुंड भी वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे अधिक। तो टिड्डियों का एक झुंड भी इससे अधिक छोड़ देता। द हेल, ओलों ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी। रिवीजन करते हैं। पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पौधों से फूल गिर गए थे, लेंचो की आत्मा पूरी तरह से दुख से भर गई। जब तूफान गुजर गया तो वह अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला कि टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। चलिए, जहाँ तक पढ़ा है इसका रिवीजन कर लीजिएगा पहले, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है, ताकि डाउट्स क्लियर रहें। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। तो वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार हो गई, यानी हमारी सारी मेहनत के बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। इसका सीधा सीधा मतलब कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन, अब कोई ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। ये देखो, टिड्डा भी घूमते घूमते जा रहा है। हर बार ये छोटे मोटे कीड़े कहीं ना कहीं से आ जाते हैं मेरी क्लास के दौरान, पता नहीं क्या पढ़ने आते हैं, और वो भी फ्री में पढ़ते हैं। चलो, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल, हम सभी गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल, यानी इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। ये देखो कैसे मुंह खोल के खड़ा है। पेड़ों पर ना तो एक भी पत्ता है, ना एक भी फूल, पूरा खेत देखो कैसे खराब हो गया है। आगे कहते हैं कि बट, लेकिन, इन द हार्ट, हृदय में या फिर दिल में, ऑफ ऑल, उन सभी के, लेकिन उन सभी के दिल में, हु, जो लिव्ड, रहते थे, इन दैट सॉलिटरी, उस एक अकेले हाउस, घर में, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द वैली, घाटी के। तो लेकिन उन सभी के दिलों में, जो घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, देयर वाज अ सिंगल होप, ए सिंगल होप यानी एकमात्र आशा। तो एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, हेल्प मतलब सहायता, फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, ठीक है। लेकिन उन सभी के दिलों में, जो उस घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे, एकमात्र आशा थी, भगवान से सहायता, यानी उनके दिलों में केवल एक ही बात थी कि अब भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो, इतने उदास मत हो। इवन, भले ही तो दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि सब कुछ लॉस हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से, यानी कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यानी यही लोग कहते हैं, लोग ऐसा ही कहते हैं। दैट्स वॉट दे से, लोग ऐसा ही कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखा नहीं मरता, या फिर कोई भी भूख से नहीं मरता। ये सब लोग कहते हैं ना, कि हम लोग भी आपस में बोलते हैं कि टेंशन मत लो, कोई भी भूखा नहीं मरता, भगवान सबका ध्यान रखते हैं, भूख से कोई भी नहीं मरेगा। चलिए, संत लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है, तो इसने भी सुना होगा, वही चीज़ ये कह रहा है कि ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, सारी रात, जैसा बोलना चाहें। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हीज वन होप, ओनली, केवल, हीज, अपनी, वन होप, एकमात्र आशा के बारे में। तो अपनी केवल एकमात्र आशा के बारे में। द हेल्प, सहायता, ऑफ गॉड, भगवान से, तो भगवान की सहायता या फिर भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज, जैसा कि ही, वहाँ, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, बताया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था, अर्थात जैसा कि उसे बताया गया था। उसने किसी संत महात्मा का भजन वगैरह सुना होगा, और संत ने उससे कहा होगा कि भगवान से कोई भी बात नहीं छुपी, भले ही वो आपके मन के अंदर हो, लेकिन भगवान उस बात को जान लेते हैं।
तो ये चीज़ उसने सुनी होगी, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। किसकी आंखें सब कुछ देखती हैं? भगवान की। इवन वॉट इज़ डीप, भले ही ये डीप में हो, भले ही ये गहराई में छुपा हो, अर्थात भले ही कोई बात गहराई में छुपी हो, इन वंस किसी व्यक्ति की कंसाइंस, अंतरात्मा के, भले ही यह बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा के गहराई में छुपी हो। ठीक है, तो भगवान सब कुछ जानते हैं, ये बात हम सबको भी पता है। तो जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं, भले ही यह बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपी हो। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था। ऑफ मैन, एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में। तो लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो एक एनिमल की तरह वर्क करता था, अर्थात एक जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड, खेतों में, अर्थात वहाँ खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही ने, वह जानता था हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, यानी अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे, डे ब्रेक यानी जब सुबह होती है, जैसे ही सूर्य निकलता है, तो सुबह सवेरे ही बिगन टू राइट, उसने शुरू किया, बिगन मतलब शुरू किया, टू राइट लिखना, लेटर एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वहाँ खुद, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे में, जिसे वह खुद कस्बे में लेकर गया। एंड प्लेस इन इट द मेल, और मेल में अर्थात डाक में, प्लेस्ड, और इसे डाक में डाल दिया। अब ये मेल क्या है? एक लाल रंग का डब्बा होता है, आप सब ने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस पर रखा रहता है ये डब्बा, और अलग अलग स्थानों पर भी ये मिल जाता है। पहले हम लोग जब छोटे थे तब तो हर जगह पर होता था, लेकिन अब फ़ोन का ज़माना है तो पोस्ट ऑफिस पर दिखता है। ठीक है, नहीं देखा तो पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा, वहाँ पे लाल डब्बा रखा होगा और उसमें सब अपने पत्र डालते हैं। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस दैन अ लेटर, एक पत्र से कम, टू गॉड, भगवान के लिए। तो भगवान को लिखे गए एक पत्र से लेस, कम, यानी भगवान को लिखे गए एक पत्र से कम, इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो भगवान को लिखे गए एक पत्र से कम ये कुछ भी नहीं था, अर्थात ये केवल भगवान को एक पत्र था। रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे, एकमात्र आशा थी भगवान से सहायता। इतने उदास मत हो, भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता। लोग यही कहते हैं, दैट्स व्हाट दे से, यानी लोग ऐसा ही कहते हैं या फिर लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखा नहीं मरता। सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं, भले ही यह बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपी हो। लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था, वो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे तक लेकर गया और इसे डाक में डाल दिया। यहाँ भगवान को लिखे गए एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड, भगवान, ही ब्रॉट, उसने लिखा, तो उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल, तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस चाहिए, या फिर मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। पीसोस मतलब रुपया, जैसे हम कहते हैं 100 रुपया दे दो मम्मी, और मम्मी बोलती है 2 फैट ले लो बेटा, पैसा मत मांगो, यानी चप्पल जूता की बरसात हो जाएगी लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, जब तक कि वहीं पे एड़ी नहीं रगड़ने लगते, रोने नहीं लगते कि 100 रुपया चाहिए तो चाहिए। तो भैया यही हालत है। तो वही कहता है कि भगवान मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, या फिर भगवान मुझे 100 पीसोस चाहिए। इन ऑर्डर टू शो मतलब बोना, बुआई करना, माई फील्ड, मेरे खेतों को, तो मेरे खेतों की बुआई करने के लिए, अगेन दोबारा, तो मेरे खेतों की दोबारा बुआई करने के लिए, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए,
अनटिल जब तक कि द क्रॉप कम्स फसल नहीं आती या फिर फसल नहीं पक जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स क्योंकि ओलों ने, फिर यहाँ पे डैश डैश डैश, यानी लेखक ने यहाँ पर डैश डैश कर दिया क्योंकि हम सबको पता है कि ओलों की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। ठीक है, तो मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जिंदा रहने के लिए, क्योंकि ओलों ने। ठीक है, इसके बाद डैश डैश डैश, यानी ये सारी कहानी उसने लिखी होगी। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, लिफाफा जिसके अंदर पत्र रखा जाता है। ठीक है, तो लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इनसाइड रखा यानी पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी घबराया हुआ। वेंट टू टाउन, वेंट टू टाउन यानी कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस यानी डाक घर पर। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया यानी उसने एक मुहर लगाई, स्टैम्प भी बोल सकते हैं कि उसने एक स्टैम्प लगाई ऑन द लेटर, पत्र के ऊपर। उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाई एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स वही लाल डब्बा। तो रिवीजन कर लीजिए क्योंकि आगे से कहानी बदल जाएगी। भगवान, उसने लिखा, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक कि फसल पक नहीं जाती या फिर तैयार नहीं हो जाती, क्योंकि ओलों ने। उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए, पत्र को लिफाफे के अंदर डाला और अभी भी घबराया हुआ कस्बे में गया। पोस्ट ऑफिस पर यानी डाकघर पर उसने एक पत्र के ऊपर एक स्टैंप लगाई और इसे मेल बॉक्स में, अर्थात इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। अब आगे चलेंगे, कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी एम्प्लॉयज़ में से वन यानी एक, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प, और सहायता भी किया करता था एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, और डाकघर में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हर्टली, जोरों से हंसता हुआ। एंड शोड हिम, और उसे दिखाया यानी अपने बॉस को दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र को, और भगवान के लिए पत्र को उसे दिखाया या फिर भगवान के लिए लिखे गए पत्र को उसे दिखाया। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि भगवान के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया, चलिए जैसे भी याद हो जाए। तो कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाकघर के कामों में मदद भी किया करता था, वो अपने बॉस के पास जोरों से हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपनी नौकरी के दौरान, कैरियर मतलब नौकरी, तो अपनी नौकरी के दौरान एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, तो एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान ही नोन, उसने नहीं जाना था, दैट एड्रेस, इस पते को, नेवर कहाँ गया, कैरियर, नेवर, कभी भी नहीं, अर्थात इस पते को एक डाकिये की नौकरी के दौरान उसने कभी भी नहीं देखा था। भाई किसी ने भी भगवान को पत्र आज तक लिखा ही नहीं है, तो किसी डाकिये को क्या, हमें भी नहीं पता कि भगवान कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये अध्यात्म की बात है। जब साधु और संतों की आप, संत जनों की आप संगत करते हैं तो आपको पता चलता है कि ईश्वर के स्थान कौन कौन से हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जब, तब भी आपको पता चलता है कि ईश्वर का स्थान कहाँ पर है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो द पोस्ट मास्टर, अब ये पोस्ट मास्टर यानी वो पोस्ट मास्टर की बात हो रही है जो उसका बॉस था। अ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो मतलब हंसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है, जो हंसमुख होते हैं, जो हमेशा हंसते रहते हैं और जो सबसे दोस्ती कर लेते हैं, उनको बोलते हैं एमिएबल। ठीक है, तो एक हंसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति था। ठीक है, एमिएबल फेलो को आप सज्जन भी बोल सकते हैं। तो एक मोटा और सज्जन व्यक्ति था या फिर मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज व्यक्ति था।
ऑल्सो ब्रोक आउट, ऑल्सो मतलब वहाँ भी ब्रोक आउट हंस पड़ा, लाफिंग यानी ब्रोक आउट लाफिंग यानी वहाँ भी हंस पड़ा। कहा गया बट ऑलमोस्ट लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली लेकिन लगभग तुरंत ही, ही टर्न सीरियस वो गंभीर हो गया, लेकिन लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग और टैप करते हुए, जैसे आप टैप करते हैं ना, ये टैप है, थपथपाते हुए, द लेटर पत्र को ऑन हिज डेस्क अपनी डेस्क पर, और अपनी डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा व्हाट फेथ, कैसा अद्भुत विश्वास है। आई विश काश आई हैड द फेथ, मुझ में भी ऐसा ही विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस आदमी की तरह, हु रॉट, जिसने लिखा है, दिस लेटर, इस पत्र को, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस, जो एक कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट करना चाहता है, यानी पत्र व्यवहार स्टार्ट करना चाहता है विद गॉड, भगवान के साथ। यानी इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है, अर्थात जिसने भगवान के नाम पर पत्र लिखा है। ये इतना भोला था कि इसे पता ही नहीं था, यानी लैंचो इतना भोला था कि उसे पता ही नहीं था। ठीक है, तो यही चीज़ वो कह रहा है कि कितना अद्भुत विश्वास है, काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता। तो रिवीजन कर लेते हैं कि कर्मचारियों में से एक, जो एक डाकिया था और डाकघर के कामों में मदद भी किया करता था, अपने बॉस के पास जोरों से हंसता हुआ गया और भगवान के नाम लिखे गए पत्र को उसे दिखाया। एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान, पोस्टमैन यानी डाकिया, तो एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी इस पते को नहीं देखा था। पोस्टमास्टर एक मोटा सज्जन व्यक्ति था या फिर एक मोटा मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज व्यक्ति था। वह भी जोरों से हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपनी डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए उसने कहा, कैसा अद्भुत विश्वास है, काश मुझ में भी इस व्यक्ति की तरह विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और भगवान के साथ या फिर परमात्मा के साथ कॉरस्पॉन्डेंट स्टार्ट किया है, पत्र व्यवहार शुरू किया है। ठीक है, चलिए शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ये देखो भागा कीड़ा, भागा, इसको भगाओ पहले, नहीं तो ये पढ़ लेगा फ्री में, फीस भी नहीं देगा। चलो, शो इसीलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ना शेक हो जाए, ना डगमगा जाए, द राइटर्स फेथ, लेखक का फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड, भगवान में, इसीलिए लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए। अर्थात पत्र का जवाब नहीं मिलता तो लेखक का विश्वास डगमगा जाता ना भगवान में, तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर को केम अप विथ एन आइडिया, एक विचार आया, तो पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, इस पत्र का आंसर दिया जाए, अर्थात इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन, लेकिन जब ही ओपनड इट, ही, उसने ओपनड इट, इस पत्र को खोला, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो इट वॉज एविडेंट, तो ये स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर, की उत्तर देने के लिए, इस पत्र का, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, समथिंग मोर, किसी और चीज़ की, देन गुडविल, नेक भावना, इंक, स्याही एंड पेपर, और कागज के। तो नेक भावना, स्याही और पेपर के अलावा भी उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता है। भाई पैसों की आवश्यकता थी ना, पैसे मांगे थे। बट ही स्टक, लेकिन वो अडिग था, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने निश्चय पर, लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, उसने खुद भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का या फिर अपनी सैलरी का पार्ट, कुछ हिस्सा, उसने खुद भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया या फिर अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत से मित्रों से, ऑफिस अपने, और अपने बहुत से मित्रों से, वर ऑब्लाइज्ड, उसने कहा, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, उसने समथिंग यानी उसने कुछ देने के लिए कहा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान के रूप में। तो यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। इसीलिए
लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, इस लेटर का, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने इसे खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे नेक भावना, स्याही और कागज़ के अलावा भी किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग था। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे देने के लिए कहा। उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और अपने बहुत से मित्रों से उसने कुछ देने के लिए कहा, दान के रूप में। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था फॉर हिम, उसके लिए। लेकिन उसके लिए ये असंभव था टुगेदर इकट्ठा कर पाना 100 पीसोस, 100 पीसोस। लेकिन उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना असंभव था। इसीलिए ही वहाँ वाज एबल, भेज सका, एबल टू सेंड यानी वहाँ भेज सका, टू द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा देन हाफ, आधे से। इसीलिए वहाँ किसान को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही धन भेज सका। ठीक है, यानी 50, 100 का आधा 50, तो आधे से थोड़ा ज़्यादा यानी 60, 70, थोड़ा सा ज़्यादा। ही पुट, उसने रखा था मनी, इन पैसों को, इन एनवेलप, एक लिफाफे में। उसने इन पैसों को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लैंचो, लिफाफे पर लैंचो का एड्रेस लिखा यानी लैंचो का पता लिखा। एंड विथ अ लेटर, और इसके साथ एक पत्र कंटेनिंग रखा, और इसके साथ एक पत्र भी रखा। ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक सिंगल वर्ड लिखा था एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में। तो जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, गॉड, भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना असंभव था। इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा धन ही भेज सका। उसने इन पैसों को एक लिफाफे में रखा, लिफाफे पर लैंचो का पता लिखा और एक पत्र कंटेनिंग, और पैसों के साथ एक पत्र भी रखा जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को यानी अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आ गया बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल, रोज की अपेक्षा, यानी रोज की तुलना में थोड़ा सा जल्दी आ गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर, कि क्या कोई पत्र आया है फॉर हिम, उसके लिए। तो अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, डाकिये ने हिमसेल्फ, खुद, यानी डाकिये ने खुद, हु हैंडेड द लेटर, पत्र दिया, टू हिम, लैंचो को, यानी उसे। तो डाकिये ने खुद उसे वह पत्र दिया, हैंडेड मतलब दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का, जबकि पोस्ट मास्टर संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु, जिसने, हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कोई नेक काम किया हो, उस व्यक्ति की तरह जिसने कोई नेक काम किया हो। लुक्ड, और वहाँ भी देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, और वहाँ भी अपने कार्यालय से या फिर अपने दफ्तर से या फिर अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो सॉड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने नहीं दिखाया, नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य, ऑन सीइंग, देख कर, द मनी, पैसों को। तो पैसों को देख कर लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा दृढ़ विश्वास था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस यानी ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी या फिर ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था कि पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया यानी जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते। मेड अ मिस्टेक यानी गलती करना, नॉट मेड अ मिस्टेक यानी भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो डिनाइड करेंगे यानी ना ही वो इनकार करेंगे लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने प्रार्थना की थी। ठीक है, लेकिन जिसकी उसने प्रार्थना की थी उसके लिए भगवान उसे इनकार भी नहीं करेंगे। रिवीजन करते हैं। अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया
ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। पोस्टमैन यानी डाकिये ने खुद उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर किसी एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति के तरह जिसने कोई अच्छा काम किया हो, और वहाँ भी अपने ऑफिस से लुक देख रहा था। लेंचो पैसों को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी या फिर ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। लेकिन वह गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को गिना। भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं उस चीज़ के लिए जिसकी उसने प्रार्थना की थी। तो किसकी प्रार्थना की थी? पैसों की। आगे चलें। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो गया अप टू द विंडो, खिड़की के पास। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। देखिए ये खिड़की के पास आया है। टू आस्क, मांगने के लिए, फॉर पेपर, कागज एंड इंक, और स्याही, कागज और स्याही मांगने के लिए। तुरंत लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब आम जनता लेखन टेबल। पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होती है जिस पर कोई भी आम आदमी बैठकर लिख सकता है। ठीक है, अब होती है कि नहीं पता नहीं, व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन पहले हुआ करती थी। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल अभी भी होगी क्योंकि पोस्ट ऑफिस पे पत्र लिखना ही पड़ता है। तो आम जनता, पब्लिक मतलब आम जनता, राइटिंग टेबल लेखन टेबल पर। तो आम जनता लेखन टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकलिंग हीज ब्रो, उसकी भौहें ब्रिंकलिंग सिकुड़ रही थी या फिर उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। कॉज बाय, प्रयास करने की वजह से, एफर्ट मतलब प्रयास, तो प्रयास करने की वजह से। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, प्रदर्शित करने का, हीज आइडियाज, उसके विचारों का। तो उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। ठीक है, तो ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। अब इसको उल्टा पढ़ना होगा कि उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, यानी जब उसने पत्र पूरा लिख लिया, तो ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा, स्टैम्प मतलब मोहर। ठीक है, तो एक मुहर खरीदी या फिर एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाट कर, एंड देन अफिक्स, चिपका दिया, जिसे उसने चाट कर चिपका दिया। टू द एनवलप, लिफाफे पर, जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली से मारकर। तो ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी अपनी हथेली से मारकर। ठीक है, फिस्ट मतलब मुक्का मारना बोलते हैं ना आप। चलिए ऐसे मत पढ़िए, आप ऐसे पढ़िए कि ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली से मारकर। द मोमेंट, जिस क्षण, द लेटर, वह पत्र, फेल, गिरा इनटू द मेल बॉक्स में, जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्टमास्टर वेंट, गया, टू ओपन इट, और इसे खोला। इट साइड, इस पर लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसा, आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने मांगा था। ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझे मिले हैं। उसमें से मुझे केवल 70 पीसोस मिले हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि लेंचो को कितने पैसे मिले थे। अपनी बुक में ऐसे गोला कर लीजिए ताकि आपको याद रहे जब भी इस चैप्टर को पढ़ें कि उसे 70 पीसोस मिले थे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की वेरी मच, बहुत ज़्यादा नीड है, आवश्यकता है। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजिएगा, इट, इन पैसों को, लेकिन पैसे मत भेजिएगा, मी, मुझे, लेकिन मुझे पैसे मत भेजिएगा। थ्रू द मेल, मेल से, डाक से, लेकिन डाक से मुझे पैसे मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, और बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है चोर हैं, लेंचो, और उसने अपना सिग्नेचर किया लेंचो। एक काम कीजिएगा रिवीजन करने से पहले, आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो आपका जो नाम आता है, मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग अपने नाम को चेंज करके वहाँ पर लिख लीजिए डिज़ायर पॉइंट, हमारे चैनल का नाम है, उसके आगे आप IAN जोड़ दीजिए, ताकि आप जब भी कमेंट करें तो अपने चैनल का थोड़ा सा प्रमोशन भी एक तरह से हो जाए और इससे और भी बच्चे हमारे साथ आकर जुड़ सकें। ठीक है, तो अपने अपने नाम में ये चीज़ें ज़रूर लिख लीजिए, डिज़ायर पॉइंट EN।
ताकि हमारे बच्चे और भी जगह से हमसे आकर जुड़ सकें और हम और बच्चों की मदद कर सकें, बहुत से बच्चे हमसे पढ़ सकें। तो ये मेरी प्रार्थना है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका नाम तो लिखा आता ही है, तो उसकी जगह पर बस आपको चेंज करके लिख लेना है डिज़ायर पॉइंटियल। तो हमारे चैनल का प्रमोशन भी एक तरह से हो जाएगा और दूसरों को पता भी चल जाएगा कि हम लोग यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो वो दूसरे बच्चे आकर भी हमसे पढ़ सकेंगे। चलिए आगे अपने रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुरंत लेंचो खिड़की के पास कागज़ और स्याही मांगने के लिए गया। आम जनता लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। जब उसने पत्र लिख लिया तो वह खिड़की के पास गया, एक स्टैम्प खरीदा जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर अपनी हथेली से मारकर चिपका दिया। जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी पोस्ट मास्टर गया और इसे खोल कर देखा। इसमें लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन इन पैसों को मुझे डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं। लेंचो। तो यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। धन्यवाद।